चल जल्दी नोट कर फटाक से, हो गया? ठीक है सर, अब सारे सवाल वापस एक बार फिर से देखते हैं, सारे सवाल एक बार इन चीजों का अप्लाई करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। ठीक है ठीक है सर जी, ओके। मैं अगर यहां पूछूं, बोले सर ये एक्सी ग्राफ, सर ये एक्सी ग्राफ क्या है? सर स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, ये एक्सी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। सर ये वाला सवाल देखा था, मैंने कहा हां भाई साहब, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बोले यहां से लेकर यहां तक एक्सी ग्राफ कैसा है? बोले स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी क्या होगी? बोले वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक बंदा आगे भाग रहा है, तो देख आगे भाग रहा था, आगे भाग रहा है क्योंकि वेलोसिटी आगे तरफ है। ठीक है सर जी, यहां से लेकर यहां तक सर स्लोप क्या है? स्लोप, बोले सर स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव होगी। मैंने कहा यस सर निगेटिव होगी, मतलब ए से लेकर बी तक बंदा पीछे भागेगा। यस सर पीछे भागेगा, तो देख पीछे भाग रहा है, ए से लेकर बी तक पीछे भाग रहा है। अब एक बार इसको स्लोप के आइडिया से देखो। ठीक है भैया, एक बच्चा बोला सर कांस्टेंट है, यस यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अगला प्रश्न। बोले यहां बताओ, मैंने कहा यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां से यहां वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां से यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां से यहां वेलोसिटी नेगेटिव। काश आप ऑफलाइन क्लास में होते तो सारे बच्चे एक साथ जवाब देते, मैं उनसे सवाल पूछता। मैं उनसे पूछता भैया बताते यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या है? अभी तुम मेरे सामने नहीं हो, ऑफलाइन क्लास में नहीं हो, लेकिन जहां भी बैठे हो जोर से बोलो। बोले यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है? बोले नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। वेलोसिटी वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। बोले वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? कौन सी होगी? बोले स्लोप निकाल दो, इसका tan थीटा निकाल दो, स्लोप निकाल दो, उतनी हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है सर, एक बच्चा बोला कि सर इसमें वेलोसिटी जीरो कहां होगी? कहीं भी नहीं है, इस ग्राफ में वेलोसिटी जीरो कहीं भी नहीं है, क्योंकि कहीं भी स्लोप जीरो नहीं है। हां, अगर तू जिद पे अड़ जाए और सवाल अगर आईआईटी का होता तो तुम यह जरूर बोल सकते थे कि इस मोमेंट पर वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए जीरो हुई होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं जाते यहां से यहां वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, यहां से यहां वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। मतलब मैं पहले इधर गया और फिर लौट के वापस आ गया, तो इसका मतलब मैं गया हूं और अगर टर्न किया हूं तो टर्न बिना जीरो वेलोसिटी के पॉसिबल नहीं है। भले थोड़ी देर के लिए सही, बड़ी पॉइंट दशमलव जीरो 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 1 सेकंड के लिए सही वेलोसिटी जीरो हुई है, लेकिन हुई जरूर होगी। खैर ये सब जेई का पार्ट है, ये वाला पार्ट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, अगला पार्ट। ठीक है सर जी, बोला इसे मैं बताओ, इसे में आएगा मजा? मैंने कहा बिल्कुल मजा आएगा। मैंने कहा भैया बताइए यहां पर क्या हो रहा है? बोला सर जी सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, और यहां पर स्लोप जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, और यहां पर स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आगे बात समझ में? सर वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, सर स्लोप कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है, फिर स्लोप जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। उसके बाद सर स्लोप नेगेटिव होता चला गया। मैंने बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब इस सवाल में वेलोसिटी लगातार बदल रही है, मैग्नीट्यूड वाइज भी बदल रही है, डायरेक्शन वाइज भी बदल रही है। वेलोसिटी के बदलने का मतलब इसका मतलब एक्सेलरेशन है, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। दैट मींस इस वाले सवाल में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इस वाले सवाल में पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा होगा। इसको आगे लपेटेंगे, पहले आज इतना ही लपेटते हैं जितना आज पढ़ रहे हैं। अबे कैच कर रहे हो ना? दिमाग भाग रहा है ना बहुत तेजी से? ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बोले इसमें बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर यहां से यहां तक वेलोसिटी भाई साहब कांस्टेंट है, ये लिख ले, ये गलती हो जाती है बच्चों को, उनको लगता है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सर पहले तो नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया। अरे भाई पहले लोकेशन नेगेटिव थी बाद में लोकेशन पॉजिटिव हुई है, वेलोसिटी अलग चीज है। वेलोसिटी का मतलब होता है पार्टिकल किधर भाग रहा है। भाई ऐसा तो हो ही सकता है ना कि इफ दिस इज नेगेटिव x बराबर 0, ये x बराबर -1, ये x बराबर -2, तो ये तो हो ही सकता है ना कि पार्टिकल आगे भाग रहा हूं। नेगेटिव जोन में दौड़ तो सकता ही है ना। हाँ सर, तो यहां पर यही तो हो रहा है। यहां पर देख, यहां पर x नेगेटिव है, ये देख x बराबर 0, ये x बराबर नेगेटिव, पार्टिकल आगे की तरफ भाग रहा है। भाई आगे की तरफ भागेगा तभी तो आगे पहुंचेगा, तभी तो आगे तरफ पहुंचेगा। और इसमें पार्टिकल, सर इसमें स्लोप क्या है? मैंने कहा इसमें स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर यहां पर बोले सर यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोल मेरे भाई क्या फील आई या नहीं आई है? सारे बच्चे सर वो कह रहा है इनर्शिया काइंड ऑफ। हाँ मैं मानता, बहुत क्या खतरनाक डाउट पूछा है भाई साहब। चल मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, तूने जब पूछ ही लिया है तो ठीक है। प्लीज अच्छे बच्चे ध्यान से सुने, बाकी बच्चे सो सकते हैं, बाकी बच्चे सो सकते हैं। एक बच्चे ने यहां पर एक बढ़िया डाउट पूछा था अभी अभी, इसने डाउट उसने कहा, बोले सर ये बताओ सर। मैंने कहा हाँ इसी सवाल में। बोले सर आप ये बताओ यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा हाँ, और यहां से यहां तक भी स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा हाँ, तो बोले सर एक बार बताओ, अभी तो आप कह रहे थे सर ये एक्स ग्राफ है। अच्छे बच्चे सुने केवल, बाकी बच्चे सो सकते हैं क्योंकि नीट के लिए काम का नहीं है। दिस इज नॉट काम का फॉर द नीट, ये सब जेई की कहानी है। बोले सर जी आप ये बताओ, बोले सर ये बताओ यहां पर स्लोप क्या है? मैंने कहा पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। मैंने कहा हाँ। बोले सर ये स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। मैंने कहा हाँ। सर आप कह रहे थे यहां से पार्टिकल टर्न होकर आया है। मैंने कहा हाँ। तो इस पॉइंट के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, नीट में नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन मान लिया कोई जिद पर जाए कि भाई इस पॉइंट के बारे में बताओ हमको क्या है, तो तू बोलेगा भाई ये बता, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मान लिया वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और यहां वेलोसिटी सपोज मान के नेगेटिव है तो मान लिया वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड है, -10 है। मतलब वेलोसिटी 20 की एकदम 10 हो गई, पीछे की तरफ हो गई। या इसको चल थोड़ी देर के लिए सेम मान ले, इसको मान ले -20 होगी, जैसे इलास्टिक कोलिजन होता है, बॉल फेंक के मारी दीवार पे, टकरा के तुरंत वापस आई।
अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, जिस वेलोसिटी के साथ दीवार पर टकराती है उसी वेलोसिटी के साथ बॉल वापस आती है। बोले हाँ सर जी। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, ध्यान फील ले ले, लेकिन किसी काम का नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, इसलिए ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं इस पे। बोले ठीक है सर जी। मैंने कहा अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई साहब यहां पे बता वेलोसिटी कितनी है, तू बोलेगा सर यहां वेलोसिटी 20 है, यहां बता वेलोसिटी कितनी है, बोले -20 है। तो ये छोटे से पॉइंट पर जो टर्निंग पॉइंट है जहां से वेलोसिटी तुरंत बदली है, तो मैं ये बोल सकता हूं यार 20 से -20 हुई है, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए तो वेलोसिटी 0 हुई होगी, थोड़ी देर के लिए। बोले बिल्कुल सही बात है। बोले थोड़ी देर के लिए मतलब बहुत थोड़ी सी देर के लिए। बोले कितना टाइम है, मैंने कहा बहुत थोड़ा सा टाइम है। बोले कितना टाइम होगा, मैंने कहा मान ले भाई इतना टाइम होगा, इतनी सेकंड के लिए, इतनी सेकंड के लिए, इतनी सेकंड के लिए। बोले ठीक है सर जी। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक के लिए इतना सेकंड पकड़ लूं तो शायद आपने पढ़ा होगा सर एवरेज फोर्स होता है सर चेंज इन मोमेंटम बटे टोटल टाइम। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, चेंज इन मोमेंटम बटे टोटल टाइम होता है। तो मैंने कहा अब तू ये बता, सपोज मास की वैल्यू में 1 kg मान लूं। बोले ठीक है सर। अभी वेलोसिटी कितनी है 20 पॉजिटिव में, ठीक है। अब बाद में कितनी होगी -20 नेगेटिव में। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, बोले मास 1 kg है, -20 से मल्टीप्लाई कर दे, -20 आई कैप। और इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई साहब सर 20 आई कैप। ये 20 कितना हो गया, बोले -40 आई कैप। मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, बोले गुरुजी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया गुरुजी 40। ये 40 आ गया मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल है, जो तुम्हारे नीट में भी आता है, सवाल कोलिजन में पड़ेंगे। और टाइम कितना है सर, ये छोटा सा टाइम कितना है, मेरे इतना टाइम है। तो सर इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या ये एक तरह का एवरेज फोर्स निकल के आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल एवरेज फोर्स निकल के आ जाएगा। बोले कितना है ये, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 40 गुना 10 टू की पावर 9। भाई साहब ये फोर्स नहीं है, ये बवाल है। ये इतना खतरनाक फोर्स है जो 4 × 10 टू की पावर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स 0.0000001 सेकंड के लिए भी किसी पार्टिकल पे लग गया तो इसका मतलब उसको एस्केप कर देगा, उसको भगा देगा यहां से। इसका मतलब समझ रहे, बहुत ही खतरनाक फोर्स है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, सॉरी इमोशन में बह गया था, सॉरी। इंपल्सिव फोर्स मतलब सर ऐसा फोर्स जो थोड़ी सी देर में बैंड बजा दे। एसकेसी पॉइंट में मैं ऐसा लिखता हूं इसको, ऐसा फोर्स जो थोड़ी सी देर में, इतनी सी देर में बैंड बजाते। सर ऐसा फोर्स कैसे हो सकता है बताओ। मैंने कहा ले ये ना फोर्स, ले लाइव एग्जांपल देख इसका, देख बढ़िया, देख कितना बढ़िया एग्जांपल है। सर बॉल गई आगे 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक 20 मीटर पर सेकंड गई। बोले ठीक है सर। और ये मेरे भाई दीवार है, ठीक है दीवार है भाई, इलास्टिक कोलिजन है। तू बता क्या होगा, क्या होगा बता। ये टक्कर से पहले की कहानी है, टक्कर के बाद क्या होगा जल्दी से बता दे। तू बोलेगा सर टक्कर के बाद क्या होगा, बोले टक्कर के बाद अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, इतना तो तुम सब लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि सर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। सर इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि सर जितनी वेलोसिटी के साथ दीवार से टकराता है उतनी से वापस आ जाता है। इसका मतलब समझ, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं 20 को। ये बॉल गई 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 और जैसी गई, अभी वेलोसिटी कितनी है 20, और टकराने के बाद फिर वेलोसिटी कितना हो जाएगी पीछे की तरफ -20। बोल 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 कैच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। बोले सर जी बोल 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 बोल, मैं तुझे ऐसा बोलूं यहां से कि भाई टकराने से पहले एक जिसकी वेलोसिटी 20, ठीक है सर जी। तो इलास्टिक कोलिजन है, E = 1 है, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पीछे की तरफ 20। तो ये जो टाइम ऑफ कोलिजन है ये बहुत छोटा सा टाइम है, बहुत छोटा सा टाइम है, ठीक। मतलब ये टाइम है ये वाला, 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 देखिए 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 देखिए, अब टकराने से जस्ट पहले, और ये टकराने के जस्ट बाद। तो इसका जो मोमेंटम चेंज किया वो किसने किया है सर, वो किया है दीवार से लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन ने। इसने बैंड बजाई है छोटे से टाइम में, इसने पूरी ऐसी तैसी कर दी। किसी को यकीन नहीं होता ना इसकी वैल्यू पे, काम करना मत, मेरी बात मान लेना। और फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं होता ना, अपनी खोपड़ी को दीवार में देके मार, फिर देख कितनी चोट लगती है। क्योंकि दीवार से जो नॉर्मल लगता है ना बहुत ही खतरनाक होता है, बैंड बजा के रख देता है, थोड़ी सी देर में ही हालत खराब कर देता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फोर्स है, इसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग इंपल्सिव फोर्स। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, ठीक है, जस्ट टू मतलब ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस में रहें कि हाँ सर ये सब तो ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। लेकिन ये चीजें तुम्हारे लिए काम की नहीं है। लेकिन मैं पूरी तरह काम की बोल भी नहीं सकता, क्योंकि नीट 2025 में सवाल तो नीट वालों ने पूछा ही था ना, ये वाला कि बॉल नीचे गिरी है फिर बॉल ऊपर उठी है, पूछा ही था ना सवाल नीट वालों ने। तो उन्होंने फिर इंपल्स पूछ लिया था। तो ये तो इंपल्सिव फोर्स लगा है, ये बहुत बड़ा फोर्स है जिसने थोड़ी सी टाइम में बैंड बजा के रख दी। तो अगर ये बहुत बड़ा फोर्स थोड़ी सी टाइम में, अगर ये बहुत बड़ा फोर्स थोड़ी सी टाइम में, डी टाइम में लग जाता है तो बैंड बजा के रख देता है। इस इफेक्ट को हम लोगों ने बोला था इंपल्स, इसलिए बोलते हैं इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। हरी बात समझ, इंटीग्रेशन करके शायद वगैरह मार देता है। क्या लौट के वापस आता है, सॉरी भाई इमोशन में आ गया था, सॉरी, ठीक है। सवाल की तरफ आ जा भाई।